नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सभी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा एग्ज़ाम होता है, किस प्रकार का उसका पैटर्न होता है और कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेगी आपको आगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करें कि जो आपका नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो होती है वो हर साल इसके लिए एक एंट्रेंस टाइप का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होता है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नोरसेट बोलते हैं इसको। अभी नोरसेट 7 है जो अभी प्रोसेस में चल रहा है, जिसका स्टेज 1 15 सितंबर को हो चुका और स्टेज 2 4 अक्टूबर को होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके ग्रेड पे की और पे बैंड की, तो 9,300 से 34,800 का पे बैंड है विद ग्रेड पे ऑफ RS 4600। और ग्रुप बी की नर्सिंग ऑफिसर की आपकी वैकेंसी होती है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और आप रजिस्टर्ड है विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग मिडवरी में, जो आपका जीएनएम का डिप्लोमा वो कर रखा है और आप रजिस्टर्ड हैं स्टेट नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और साथ ही साथ अगर आपने जीएनएम कर रखी, जीएनएम की हुई है आपने, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में। इस जो आपका CET जो होता है, नॉरसेट होता है, इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या जीएनएम कर रखा है मतलब, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। इसका एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज इसके लिए 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, 30 साल है। एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको इसमें मिलता है, जैसे बाकी वैकेंसीज में मिलता है वैसे ही इसमें भी मिलता है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस है जो 3,000 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC ST EWS के लिए 2,400 रुपये आप इसकी एप्लीकेशन फीस है। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप सभी एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए वैकेंसीज कम आती है, फीमेल्स की वैकेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर हम इसके स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 MCQs, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और टोटल आपको ऑनलाइन आपका ये जो है एग्ज़ाम होता है। 90 मिनट्स इसको अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं और क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। 18-18 मिनट हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपको मिलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन में और एक सेक्शन के वो क्वेश्चंस आपको 20 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करने होते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन आता है और उसमें आप आगे पीछे कर सकते हो क्वेश्चंस को। एक सेक्शन पूरा होने के बाद अगर आप कि उसमें बीच में क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। उसके साथ साथ जो स्टेज 1 होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। आपको सिर्फ मिनिमम 50% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं इसके लिए, क्वालिफाई होने के लिए स्टेज 2 के लिए। और स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं उसके उस कैटेगरी के 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो चाहे जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी की अगर 50 वैकेंसीज है तो 250 कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार से आपका ये इसमें पैटर्न रहता है। उसके बाद बात करें स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 160 क्वेश्चंस आपके विद 4 अल्टरनेटिव और 180 मिनट आपको इसको अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 4 सेक्शंस 45 मिनट्स के इसमें डिवाइडेड हैं, जिसमें हर एक में 40 क्वेश्चंस होते हैं और सारा जो नर्सिंग का आपका सिलेबस है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेज 1 में आपको 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के मिलेंगे, 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग का जो सिलेबस होता है BSc नर्सिंग का या जीएनएम का वो इसमें पूछा जाता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। स्टेज 2 आपका 180 मिनट्स का होता है और 160 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्जाम्स में। तो इस प्रकार से स्टेज 2 है जो नॉरसेट 7 का, वो आपका 4 अक्टूबर को होगा। तो इस प्रकार से सारी डिटेल्स है। तो अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं
किसी भी एम्स में, तो इसके लिए तैयारी आप कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट educationmk.in पे आपको स्टाफ नर्स वैकेंसी और नॉर्सेट्स के प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के बाद वैकेंसीज एडवर्टाइज होती है और फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि किस एम्स में आप अपना जो पोस्टिंग है वो चाहते हैं। चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग मार्क्स के मेरिट के बेसिस पे आपको एम से वो अलॉट हो जाता है। तो ये सारी जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में, नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं आप एम्स में। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।